मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर स्वभाव के लिए प्यार करती थी और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे बहुत गर्मजोशी सा अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने की जो भी कारण थे वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ और जब अपने रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैडे के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने के लिए असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उनसे अपने मन की बात बोलने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया की हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता। मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहे। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? उसकी आंखों की गहराई में से देखते हुए मैंने उनसे धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूँगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टानी पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूँगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी सारी उम्मीदें धाराशायी हो गईं। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था और सामने के दरवाजे के पास रखे मेज के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जो पढ़े जाने पर यह बयां करता था, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण ज़रूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर मैं तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में तुम अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम्हें हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारा पीरियड हर महीने आता है। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारे पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर के सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और हर खुशी से गाते गुनगुनाते हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे कान जिंदा रहना चाहिए
जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरे नाक जीवित होने चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय, जब तक मुझे यह यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, तब तक मैं उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे। उसकी लिखावट स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तूने मेरा उत्तर पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो करता है, और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है, यही प्रेम है। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।